राजस्थान की चर्चित कथावाचक साध्वी प्रेमबाई सा, वही साध्वी जिन्होंने कभी मंच से कहा था, मेरी सच्चाई पर सवाल उठे हैं, मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं। लेकिन नियति ने उन्हें अग्नि नहीं, सीधा मौत की गोद में सुला दिया। बुधवार शाम जोधपुर के एक निजी अस्पताल में साध्वी प्रेमबाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल में ऐसा बवाल मचा जैसे कोई बड़ा राज दफन किया जा रहा हो। पोस्टमार्टम के दौरान तनाव, भक्तों की भीड़, पिता पर गंभीर आरोप, 4 घंटे बाद सामने आया कथित नोट और 6 महीने पुराना ब्लैकमेलिंग कार्ड। यह सिर्फ एक मौत नहीं, ये एक पूरी साजिश, पीड़ा और टूटते हुए आत्मसम्मान की कहानी है। बुधवार रात जैसे ही साध्वी की मौत की खबर फैली, सैकड़ों की संख्या में भक्त जोधपुर के एमजीएच अस्पताल पहुंच गए। पोस्टमार्टम को लेकर हालात तनावपूर्ण हो गए। भक्त सवाल पूछ रहे थे, अगर साध्वी की तबीयत खराब थी तो समय रहते इलाज क्यों नहीं करवाया गया। कई लोगों ने सीधे उनके पिता विरमनाथ पर आरोप लगाए। भक्त रुद्र प्रताप सिंह का दावा है कि जब वे आश्रम पहुंचे, साध्वी के पिता बॉडी को अंदर ले जाने से मना कर रहे थे। इतना ही नहीं, साध्वी का मोबाइल फोन भी पुलिस को देने से इनकार किया गया। बाद में एसीपी छवि शर्मा ने खुद मोबाइल जब्त किया। रुद्र प्रताप सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि मोर्चरी ले जाते वक्त पिता निजी गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति बिगड़ती देख एसीपी खुद उस गाड़ी में बैठी जिसमें शव रखा था और सीधे एमजीएच मोर्चरी पहुंची। पुलिस के मुताबिक साध्वी की तबीयत 2 दिन से खराब थी। बुधवार को आश्रम में ही एक कंपाउंडर को बुलाया गया, उसी ने उन्हें इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही साध्वी निढाल हो गई। परिजन उन्हें तुरंत पाल रोड स्थित प्रेक्षा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि कौन था वो कंपाउंडर, कौन सा इंजेक्शन लगाया गया, क्या कोई मेडिकल लापरवाही हुई। मौत के करीब 4 घंटे बाद साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक भावुक पोस्ट सामने आई। इसी को उनका कथित नोट बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और कई संतों को पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा की अनुमति मांगी, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। इस पोस्ट ने सबको 6 महीने पीछे पहुंचा दिया। 13 जुलाई 2025 सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में साध्वी एक व्यक्ति के गले लगती दिखाई दे रही थी। इसे अश्लील बताकर फैलाया गया। 3 दिन बाद साध्वी ने बोरानाडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। साफ कहा कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति उनके पिता विरमनाथ हैं। वीडियो 2021 का है, जब वे डिप्रेशन में थी और पिता उन्हें ढांढस बंधा रहे थे। लेकिन इसी वीडियो को हथियार बनाकर शुरू हुआ ब्लैकमेल। साध्वी ने आरोप लगाया कि उनके ही पूर्व स्टाफ ने साजिश रची। मुख्य आरोपी था जोगेंद्र उर्फ जोगाराम, साथ में उसकी पत्नी कृष्णा, ड्राइवर रमेश और 2 अन्य लोग। आरोप था कि सीसीटीवी फुटेज चुराकर वीडियो निकाला गया और फिर मांग की गई 20 लाख रुपए। जब साध्वी ने पैसे देने से इनकार किया तो वीडियो एडिट करके सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपी आयोजकों को वीडियो दिखाकर उनकी कथाएं रद्द करवाने लगे। साध्वी की आजीविका, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान सब पर हमला हुआ। 20 जुलाई 2025 को पुलिस ने जोगेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बदले की भावना स्वीकार की, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी जमानत पर बाहर आ गए। और यहीं से सवाल उठता है, क्या जमानत के बाद फिर से साध्वी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया? क्या वही दबाव उनकी टूटती हालत की वजह बना? उस वक्त साध्वी ने कहा था, इन लोगों ने भगवे पर कलंक लगाया है, मैं अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं। लेकिन अग्नि परीक्षा कभी हुई ही नहीं। उससे पहले ही एक इंजेक्शन और जीवन समाप्त। अब सवालों के घेरे में है सब के सब। क्या साध्वी की मौत मेडिकल लापरवाही है? क्या इंजेक्शन जानलेवा था? क्या ये पोस्ट पहले से शेड्यूल थी जो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से आई, या मौत के बाद किसी ने पोस्ट की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रेम बाईसा की मौत सिर्फ बीमारी थी या टूट चुके आत्मसम्मान की अंतिम चीख? पुलिस ने मौत को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। शुक्रवार को बालोतरा के परेऊ में अंतिम संस्कार होगा, लेकिन सवाल जिंदा रहेंगे। क्या मामला था और क्या पूरा? ये जो साध्वी जी हैं, इनके पिताजी द्वारा ऐसा बताया गया कि इनकी कल थोड़ी तबीयत खराब थी, जिस पर इन्होंने किसी प्राइवेट कंपाउंडर को बुलाया था
प्राइवेट कंपाउंडर ने जो इंजेक्शन लगाया, बाद उसके इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई, जिसके बाद इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने ले गए, जहां उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जो बॉडी है उसको MGH मॉर्चरी में शिफ्ट करवाया गया, प्रॉपरली वापस से जांचें करवा के शिफ्ट करवाया गया, और अब मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम जो है वो उसकी प्रोसेस चालू है। मैडम, पिता का आरोप है कि मोबाइल छीन लिया गया, ये मोबाइल का आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ करेंगे? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है अभी तक तो, और वो इस प्रकरण के संबंध में भी मेरे ख्याल से नहीं कह रहे होंगे जी। एक पोस्ट डाली गई थी मैम, मृत्यु के 4 घंटे बाद। इनके साध्वी जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को कौन कौन हैंडल कर रहे हैं और किन किन के पास उसका एक्सेस है, इसकी अभी पूरी सूचना हमें नहीं मिल पाई है। ये सब के बारे में भी जांच चल रही है, टाइमिंग्स वगैरह को लेके भी जांच चल रही है अभी कि किसके द्वारा पोस्ट डाली गई जी।